माँ तो 9 महीने पालती है, लेकिन एक बाप जिंदगी भर बच्चे को पालता है। तुम बिहार से आए हो ना, और जो हुनर तुमने दिखाया है, सारे बिहार वालों को बोलता हूँ, अगर गर्व करना है, फख्र करना है, तो आकाश जैसे इंसान पे फख्र करो। साला भीख तो नहीं मांगा, किसी से भीख नहीं मांगी, चोरी नहीं की, डकैती नहीं की, बदनामी नहीं की, किसी के साथ गलत काम नहीं किया। एक हुनर पे खड़ा हुआ है, एक हुनरबाज के इस मंच पर। हाय सर। हाय। नमस्ते। नमस्कार सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम आकाश कुमार है सर। कहाँ से आप? जी मैं बिहार राज्य से आया हूँ और आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप हमें इंडिया आइडल में गाने का मौका दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ क्या करने आए हैं? सर अब मैं क्या बताऊँ, इंडिया आइडल में आने का मन नहीं था मेरा, लेकिन मैं इधर उधर भटकता था तो लोगों ने कहा कि इधर उधर भटकने से क्या होगा, तुम इंडिया आइडल में क्यों नहीं जाते हो, वहाँ पे जाओगे तो कुछ ना कुछ तुमको मिलेगा, 4 पैसा मिलेगा, सॉन्ग गाओगे, उधर वायरल भी हो सकते हो, 4 पैसा भी मिलेगा आपको, तो उससे आपकी घर परिवार अच्छा से चल पाएंगे। और मैं आज इस इंडिया आइडल के मंच पे आया हूँ। क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। और सर मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अंदर से इतना टूट चुका हूँ और इतना गिर चुका हूँ कि मैं गली गली घूमते रहता हूँ, इधर उधर घूमते रहता हूँ, भटकते रहता हूँ, और लोगों को के नज़रों में मैं एक ऐसा इंसान बन चुका हूँ कि लोगों ने हमें एक पागल और एक नकारा इंसान समझकर इधर उधर से मार कर बिलगाते रहते हैं, भगाते रहते हैं। मैं अपनी दुख भरी कहानी किसको सुनाऊं, कहाँ सुनाऊं, बस मैं ऊपर वाला को भी सुनाता हूँ, और आज मैं इधर भी सुनाने का मैं प्रयास करता हूँ। आप लोग इस मेरी कहानी को, इस मेरी दुख भरी बात को सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। मैं एक गरीब परिवार से भी बिलोंग करता हूँ और मेरा एक छोटा बच्चा था, मेरा छोटा बच्चा अभी तक भी है। उनको मैं बहुत पढ़ाया लिखाया, पढ़ाने लिखाने के बाद उसे बहुत अच्छे से पाले, बहुत बड़े बड़े स्कूल में दाखिल कराए। दाखिल कराने के बाद वो पढ़ते गए, बड़े होते गए। पढ़ने के बाद उनको नौकरी डॉक्टर में लगा, डॉक्टर में लगा। उस दिन भी बहुत हम खुश थे, हर जगह मिठाइयाँ बांटने के बाद मैं अपने बेटे का शादी किया। शादी करने के बाद उनकी जो पत्नी आई, बहुत ही बेकार पत्नी आई। उनके शादी करने के बाद उनकी पत्नी आकर हमारे घर में बहुत ही बदसलूकी हमारे साथ करने लगा। उसके बाद मैं भी उसको इग्नोर करते गया। मैंने भी सोचा कि नया उमंग है, नया उम्र है तो ऐसे हो जाती है, और नया नया शादी है तो मैं कुछ नहीं कह पाया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे बेटे को उनकी पत्नी चढ़ाते गए, कुछ भला बुरा हमारे बारे में कहते गए, और हमारे बेटे ने हमें खाने भी टाइम से नहीं दिया करते थे और हमें घर से बाहर निकाल दिए। क्या हुआ कि मैं इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते लोगों के नज़र में मैं पागल हो गया।
और मेरे बेटे जिन्हें मैं पढ़ाया लिखाया इसी दिन देखने के लिए नहीं, लेकिन हमारा ये दिन आज देखने को मिल रहा है। मेरी बहू, हमने सोचा कि हमारी बेटे का शादी होगा और जो बहू आएगी वो अच्छे तरह से हमारे सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा बेटा जब पैदा हुआ तो उसके बाद हमारे बेटे का माँ चल बसी और उसके बाद मैं ही सोचा कि मैं ही माँ और पिता का प्यार मैं अपने बेटे को दूंगा। लेकिन आज हमारे बेटे ने हमें इस तरह से बेगाना हमको कर दिया कि इस दुनिया में हर माँ बाप को अपने बेटे से विश्वास उठ जाता है कि बेटे को तो मैं जन्म दिया हूँ, लेकिन क्या होगा कि आगे कैसे सलूक करेगा मेरे साथ और क्या नहीं करेंगे। कुछ वक्त बीतते गया और मेरे बेटे ने जॉब पे जाने लगा। जाने के बाद मैं और मेरे बहू घर पे रहने लगे। क्या हुआ कि बहू से कुछ खाना मांगे, उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन क्या मैं बताऊं अपना दुख भरी कहानी अगर अड़ोस पड़ोस में भी बताऊंगा तो उन्होंने हमें मजाक कर कुछ अलग तरह से सोचेंगे, समझेंगे और कुछ भला बुरा कहेंगे। इसलिए अपने घर के बात कहीं और नहीं कह पाता हूँ। और देखिए, मेरी बहू और मेरे बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद देखिए, मैं आज भटकते इधर उधर भटकते गया। और क्या बताऊं मैम, क्या बताऊं सर। आप तो जानते हैं कि अगर आप के पास कुछ भी नहीं हो तो आपके लिए दुनिया के हर दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास अगर पैसा धन दौलत ना हो तो आपके लिए दुनिया वीराना सा लगने लगता है और सब बेगाना सा लगने लगता है। तो मैं थोड़ा बहुत गुनगुनाने लगा, गाने लगा। और गाने के बाद मैं चौक चौराहा पर गाना गाते गया, सुनाते गया। और कुछ लोगों ने तो ये कहा कि भाई, आपका गाना इतना अच्छा मुझे लगा, क्यों नहीं आप कहीं ट्राई करते हो। तो मैंने ट्राई करते गया, छोटे मोटे स्टेज से लेकर, गांव से स्टेज से लेकर शहरों में गया। शहरों में गाते गाते मैं वायरल हो गया और मैं इस इंडिया आइडल के मंच पे आया हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि इंडिया आइडल के मंच पे कोई भी जाता है तो उसका किस्मत बदल जाता है। बहुत सही बात। जो किसी पे थूकना पसंद नहीं करते हैं, जिनके पास आकर सेल्फी और फोटो खिंचाया जाता है, वो कारण ही इंडिया आइडल का मंच है, जिन्होंने बहुत सारे बंदे को दौलत, शोहरत और इज्जत दी है। और आज मैं इंडिया आइडल के मंच पे भी आया हूँ। राम, रुला दिया तुमने तो। मेरे को डर बहुत लगा है कि अगर मेरा बेटा कल मुझे ऐसा बोले, मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। इज्जत से रोटी कमा के खाने वाला भगवान के बराबर होता है। माँ तो 9 महीने पालती है, लेकिन एक बाप जिंदगी भर बच्चे को पालता है। तुम बिहार से आए हो ना, और जो हुनर तुमने दिखाया है, सारे बिहार वालों को बोलता हूँ, अगर गर्व करना है, फख्र करना है, तो आकाश जैसे इंसान पे फख्र करो। साला भीख तो नहीं मांगा, किसी से भीख नहीं मांगी, चोरी नहीं की, डकैती नहीं की, बदनामी नहीं की, किसी के साथ गलत काम नहीं किया। एक हुनर पे खड़ा हुआ, एक हुनरबाज के इस मंच पर
पोटली में क्या लाए हैं? इस पोटली में क्या मैडम, कुछ रखे हुए खाने के लिए। जब भूख लगती है ना मैडम जी, तो बहुत बहुत पेट दर्द करता है और बहुत खाने को मन करता है, लेकिन मेरे पास खाना ना होने के कारण होटल वालों ने अगर बचा हुआ खाना फेंकते हैं तो मैं उसे उठाकर इस पोटली में रख लेता हूं। जब भूख लगता है तो मैं उसे खाता हूं। कहीं गलियों गांवों में कुछ मांग कर इस पोटली में रख लेते हैं खाने के लिए। डोंट क्राई बड़ी, डोंट क्राई। मैं सिंपैथी नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि एक लड़ाकू आदमी कभी रोता नहीं है। डोंट क्राई। रोना है तो अकेले में रोना और उसको बोलना कि तुझे मजबूर करूंगा। बहुत सच्चे लोग होते हैं ना, मेरा दिल टूट जाता है जब मैं ऐसी कहानियां सुनता हूँ और जब मैं ऐसे परफॉर्मेंसेस देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक कायनात का एक अपना ही जज सिस्टम है। हर एक इंसान का एक वक्त आ जाता है और हर एक इंसान में आप जैसा हुनर है ना। मैं बस चाहता हूँ वक्त जितनी जल्दी आ जाए उतना ही बेहतर है। लेकिन मैं ये भी बता दूं आपको आकाश कि आपके नाम में आपकी तकदीर है। आप उसी आकाश को छूने वाले हो, उसी आकाश को आप रूल करने वाले हो, क्योंकि ये मंच कोई छोटा मंच नहीं है आकाश। यहाँ सपने साकार होते हैं, पूरा भारत देखेगा कि एक पेड़ पे लेटा हुआ बंदा कैसे एक बड़े मंच पे आ सकता है, लोगों के दिल जीत सकता है, नाम इज्जत कमा के यहाँ से जा सकता है। सोचा नहीं था मैडम जी कि मेरे जिंदगी में कुछ ऐसा होगा। बहुत दिक्कत होता है मैडम जी, जब अपने बेटे को अगर पाल पोस कर उसे पढ़ा कर अगर बाप को अगर दुखी रखे तो उसके दिल पे क्या बीतती है सर, आप तो सही से जान रहे हैं। मैं तो इस जीवन से तो बहुत तंग आ चुका हूं और मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि भगवान मुझे उठा ले, ना कि मैं किसी का बोझ बन कर रहूं। भगवान मुझे उठा ले। लोग तो भी कहेंगे ना कि आकाश एक बहुत अच्छा इंसान था, उन्होंने कोई कसर नहीं अपने घर परिवार के लिए छोड़ा था, अपने बच्चों के लिए छोड़ा था। लेकिन क्या बताऊं सर, क्या बताऊं मैडम, मैं अपने जिंदगी से इतना डिस्टर्ब हो रहा हूं कि मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर रहा हूं। भगवान, आज मैं इस दुनिया में आया तो मैंने अपने बेटों को देखा और मैंने बहुत अच्छे बड़े सपने रखे कि मेरा बेटा बड़ा होकर मुझे अच्छे से रखेंगे, पालेंगे, पोसेंगे, जिस तरह से मैं अपने बेटे को पोसा था, बुढ़ापा में काम आएगा। लेकिन ऐसा सब कुछ गलत निकला, हमारे साथ गलत हुआ और मैं जिंदगी से तंग आकर मैं इधर उधर भटक रहा हूं। तुमने बहुत सही प्लेटफॉर्म चुना है, बिकॉज इससे बड़ा देश का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। एक कंटेस्टेंट बन के आ रहा हूँ और फिर से वो हिस्ट्री दोबारा क्रिएट कर सकता हूँ, तो हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार तुम्हारे साथ। थैंक यू सर। तो शब्दों के द्वारा कविता बोलेंगे, गाना गाएंगे, क्या करेंगे? जी सर, मैं गाना अपने स्थिति पे गाना चाहता हूँ और सुनाना चाहता हूँ सभी को। बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं ये गाना इस मंच पे सुनाऊंगा। अगर जो भी भाई इस गाना को सुनेगा
आग से उनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेगा। आज पूरा देश तुम्हें देख रहा है और मुझे पता है कि सबकी दुआएं अभी ना आपके ऊपर है। एवरीबडी सेइंग विनीत तू गा दे, विनीत तू गा दे, विनीत तू गा दे। तोड़ दो। जय माता दी, लेट्स रॉक। ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में? क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है? कुछ ऐसी झलकियां तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मेरा दावा है, कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज। इसका मतलब पता है क्या है? सनी, तुम थिएटर